कुछ थोड़े से शब्द लिखकर खुद को साहित्यकार कहना बेकार है। वो हैं अनोखे साहित्यकार जिनकी कलम करती सब पर वार है। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी पाथ विद रितु पर। तो आज जो है हमारा टॉपिक होगा राजस्थान के साहित्यकार। तो चलो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के साहित्यकार जो हैं उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कर्नल जेम्स टोड के बारे में। कर्नल जेम्स टोड जो हैं इनका जन्म होता है 20 मार्च 1782 को इस्लिंगटन इंग्लैंड में पड़ता है, वहाँ पर इनका जन्म होता है कर्नल जेम्स टोड का। इनके उपनाम देखते हैं तो इन्हें राजस्थान में घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के इतिहास का जनक इन्हें कहा जाता है और राजस्थान के इतिहास का पितामह जो है कहा जाता है। इनके जो गुरु हैं उनका नाम आता है जैन यति ज्ञान चंद। राजस्थान में सबसे पहले इन्होंने प्रवेश किया था मेवाड़ रियासत के मांडलगढ़ भीलवाड़ा में इन्होंने सबसे पहले प्रवेश किया था। और टोड के सहयोग से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्नल जेम्स टोड जो है वो राजस्थान में सबसे पहले कौन सी रियासत में आए, तो मेवाड़ रियासत में वो सबसे पहले आए थे। और उसी के साथ साथ अगर पूछें कि भाई कौन से ज़िले में आए थे तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में वो सबसे पहले आए थे। टोड के सहयोग से मेवाड़ के भीम सिंह जो है उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायक संधि की थी 1818 में। जागीरदारी व्यवस्था पर लिखने वाले प्रथम इतिहासकार जो है वो कर्नल जेम्स टोड हैं। और इनका कथन आता है इनके लिए कि राजस्थान में ऐसा स्थान नहीं है जहां थर्मोपोली जैसी रणभूमि व लियोनिडास जैसा वीर पैदा नहीं हुआ। ये इनका कथन आता है। इनकी बुक्स देखिए, पहली बुक आती है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान, ये 1829 की है। और इसी का दूसरा नाम आता है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेटस ऑफ इंडिया। ये जो बुक है ये 2 भागों में प्रकाशित हुई है। पहला भाग इसका 1829 में तथा दूसरा भाग जो है वो इसका 1832 में प्रकाशित होता है। इसी बुक में अगर देखें तो सबसे पहले राजस्थान या राजस्थान रजवाड़ा शब्द का प्रयोग जो है वो राजस्थान के लिए किया गया। इस बुक का संपादन है वो विलियम क्रुक के द्वारा किया गया और इसका हिंदी अनुवाद जो है वो पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा जो है उन्होंने इनका हिंदी अनुवाद किया था। इसी के साथ इनकी दूसरी बुक आती है ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, जो पश्चिमी भारत की यात्रा है। ये वाली जो बुक है इसका प्रकाशन जूलिया कल्टरबर्ग जो है वो इनकी पत्नी है कर्नल जेम्स टोड की, उनके द्वारा किया गया है। और ये जो पुस्तक है ये किसको समर्पित है तो ये श्रीमती विलियम हंटर जो हैं ये उनको समर्पित की गई है 1839 की। ये 2 उनकी बुक्स आती हैं। तो ये कर्नल जेम्स टोड हैं। इनके बारे में जो मेन फैक्ट्स पूछे जाते हैं ना वो यही है भाई, जन्म कहाँ हुआ, उपनाम क्या है, कौन कौन सी इनकी बुक्स हैं, जागीरदारी व्यवस्था पर लिखने वाले पहले व्यक्ति थे, सबसे पहले राजस्थान में मेवाड़ रियासत में प्रवेश किया। और भीम सिंह जी जो हैं इन्हीं के टोड के सहयोग से भीम सिंह जी ने ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायक संधि की थी। दोनों बुक्स याद रख लेना। हिंदी अनुवाद किसने किया था, किसको समर्पित है, इनके गुरु का नाम आता है और इनका कथन आता है। यही चीज़ें जो हैं कर्नल जेम्स टोड में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट आते हैं अपने सूर्यमल मिश्रण। जन्म इनका 1815 में बूंदी के हरना गांव में जो है वो सूर्यमल मिश्रण का जन्म होता है। बूंदी के राजकवि है चंडीदान, जो महाराव थे राम सिंह बूंदी के, उनके दरबारी कवि थे इनके पिता। ये उनके पुत्र हैं सूर्यमल मिश्रण। इन्होंने वंश भास्कर लिखी जो शुरू की थी सूर्यमल मिश्रण ने वंश भास्कर को। और ये पूरी कब हुई, सूर्यमल मिश्रण के दत्तक पुत्र थे मुरारीदान, उन्होंने जो है वंश भास्कर को पूरा किया। अब आता है कि प्रमुख रचनाएं इनकी देख लेते हैं। तो पहली आती है वीर सतसई। वीर सतसई इनकी प्रमुख रचना है। 288 दोहे आते हैं इसमें। राम रंजाट आती है, बलवंत विलास आती है और सती रासो आती है। अन्य रचनाओं में देखते हैं तो छंदोमयुख, धातु रूपावली, सती रासो, डिंगल, कोश, वंश समुच्चय ये इनकी प्रमुख रचनाएं आती हैं। 2010 में हरना बूंदी में इनकी प्रतिमा का जो है अनावरण किया गया था। क्लियर है सभी को यहाँ तक। ये है सूर्यमल मिश्रण। इनकी क्या है कि बुक्स से पूछा जाता है, जैसे सती रासो पूछ ली, वंश भास्कर पूछ ली, ये जो बुक्स हैं इन्हीं के बारे में पूछा जाता है। वीर सतसई है। नेक्स्ट आते हैं अपने साहित्यकार एलपी टेसीटोरी। एलपी टेसीटोरी जो है इनका पूरा नाम आता है लुई जीपियो टेसीटोरी। इटली के थे ये। इनकी कर्म इसलिए बताएं तो वो है बीकानेर। कालीबंगा की प्राचीन सभ्यता स्थल के रूप में सर्वप्रथम इन्होंने इसकी पहचान की थी।
इन्होंने पल्लू बड़ोपल रंग महल सभ्यता जो है इनकी भी खोज की थी भाई। पुस्तक इनकी देख लेते हैं, राजस्थान चारण साहित्य एक ऐतिहासिक सर्वे, ये इनकी प्रमुख बुक आती है। एक आती है पश्चिमी राजस्थान का व्याकरण, ये दूसरी बुक आती है इनकी। और अन्य में देखें तो इंडियन एंटिक्वेरी, ए डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग ऑफ बोर्डिंग एंड हिस्टोरिकल क्रॉनिकल जो है ये इनकी बुक आती हैं। इन्होंने क्या किया, बेली कृष्ण रुक्मणी री और राव जैतसिरो छंद नामक पुस्तकों का संपादन किया। एलपी टेस्टिटोरी की जीवनी आती है धोरा रो धोरी, और इसको श्रीलाल नथमल जोशी जो है उन्होंने लिखा है इनकी जीवनी को। टेस्टिटोरी की जो छतरी आती है तो कर्म स्थली इनकी बीकानेर थी, तो इनकी छतरी भी बीकानेर में है। बीकानेर म्यूजियम की स्थापना जो है वो इन्हीं की देन मानी जाती है। ये इनके प्रमुख बुक्स हो गई, इनके बारे में प्रमुख जानकारी हो गई। तो कर्म स्थली इनकी कौन सी थी, बीकानेर थी। इन्होंने वेली कृष्ण रुक्मणी और राव जैतसिरो छंद, इन 2 पुस्तकों का जो संपादन है वो इन्होंने किया है। कालीबंगा की जो प्राचीन सभ्यता है उसकी खोज की है इन्होंने। बीकानेर म्यूजियम की स्थापना की है, 2 इनकी बुक्स आती हैं। और इसको याद रख लेना, धोरा रो धोरी, ये इनकी जीवनी है। किसने लिखी, श्रीलाल नथमल जोशी ने। नेक्स्ट आते हैं अपने डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। इनके बारे में बात करें तो सबसे पहले आता है, इन्हें राजस्थान का गिरबान कहा जाता है। ये चीज़ नोट कर लेना, राजस्थान का गिरबन, गिरबन बोल दो या गिरबान, राजस्थान का गिरबन है वो कहा जाता है गौरी शंकर हीराचंद ओझा को। फिर देखते हैं इनका जन्म होता है 1863 में, रोहिड़ा गांव आता है, सिरोही में इनका जन्म होता है। 1911 में सिरोही राज्य का इतिहास तथा बाद में उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा तथा बीकानेर का इतिहास इन्होंने लिखा। 1908 में राजपूताना म्यूजियम अजमेर का क्यूरेटर जो है वो इन्हें बनाया गया। इन्होंने कर्नल जेम्स टोड जो है उनकी पुस्तक आती है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का हिंदी अनुवाद जो है वो गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किया, ये हमने ऊपर भी पढ़ा है। पुस्तक आती है इनकी भारतीय प्राचीन लिपि माला, 1914 की है इनकी पुस्तक आती है। अन्य पुस्तकों में देखें तो इनकी आती है नागरी अंक और अक्षर, राजपूताने का इतिहास। उपाधि देखें तो इन्हें राय बहादुर प्लस में साहित्य वाचस्पति की जो उपाधि है वो इन्हें दी गई, 2 उपाधियाँ थी इनके पास। 1947 में रोहिड़ा गांव में इनका देहांत हो जाता है और वहीं उनका जन्म हुआ था। क्लियर है सभी को यहाँ तक? ओके, डन। नेक्स्ट आते हैं मुंशी देवी प्रसाद। मुंशी देवी प्रसाद जो है इन्हें कानून की माता या कानूनी कहा जाता है। अब ये है कि इन्हें कानून की माता या कानूनी क्यों कहा जाता है, इन्होंने ऐसा क्या कर दिया, तो इन्होंने मेवाड़ जो राज्य था उसके लिए कानून बनाए थे और कानून के ऊपर जो है इन्होंने 13 पुस्तकें लिखी थी। मेवाड़ राज्य के लिए एक तो कानून बनाए और उसके ऊपर 13 पुस्तकें जो वो इन्होंने लिखी थी, इसीलिए इन्हें क्या है, कानून की माता और कानूनी कहा जाता है। रचित ग्रंथ देखते हैं तो इनके आते हैं स्वप्न राजस्थान, मारवाड़ का भूगोल, ये इनकी प्रमुख बुक आती हैं। फिर आता है इन्होंने मोहनोत नैणसी जो है उनको राजपूताने का अबुल फजल तथा रायसिंह को राजपूताने का कर्ण कहा। बीकानेर के जो रायसिंह थे उनको तो इन्होंने राजपूताने का कर्ण कहा। इन चीज़ों में ये जो 2 चीज़ें आती हैं भाई कि राजपूताने का अबुल फजल और राजपूताने का कर्ण, इनमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि किस किस को कहा गया है। तो बीकानेर के जो रायसिंह थे उनको तो राजपूताने का कर्ण कहा है मुंशी देवी प्रसाद ने, और राजपूताने का अबुल फजल जो है वो मोहनोत नैणसी को कहा है। इन्होंने बाबरनामा, हुमायूंनामा, जहांगीरनामा, औरंगजेबनामा जो है इनका हिंदी में अनुवाद किया। ठीक है, क्लियर है सभी को यहाँ तक? ओके, डन। फिर आते हैं श्यामल दास ददवाड़िया। श्यामल दास जी जो हैं इन्होंने वीर विनोद की रचना की थी श्यामल दास ने। मेवाड़ महाराणा शंभू सिंह के समय 1871 में वीर विनोद के ऊपर लिखना प्रारंभ किया। लिखना प्रारंभ किसके शासनकाल में? शंभू सिंह के शासनकाल में। वीर विनोद कंप्लीट किसके शासनकाल में होती है? महाराणा फतेह सिंह के काल में कंप्लीट होती है। वीर विनोद पर रोक किसने लगाई? फतेह सिंह ने रोक लगाई।
रोक फतेह सिंह ने लगाई। शुरू किसके काल में हुई? शंभू सिंह के, कंप्लीट फतेह सिंह के काल में। श्यामल दास जो है उनको कवि राजा की जो उपाधि है वो सज्जन सिंह के द्वारा दी गई थी और इन्हीं के काल में इन्होंने वीर विनोद का अधिकांश भाग लिखा है। ठीक है। और वीर विनोद जो है उसमें मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने किया है। ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है। जो पुस्तकें जो हैं, पुस्तक वाला जो सेशन है वो लेके आएंगे हम, उसमें हम सारी चीज़ें बताएंगे कि वीर विनोद में क्या लिखा गया है। ठीक है। तो रोक किसने लगाई? फतेह सिंह ने। अगर आप में कुछ कर गुजरने का जज्बा है तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता भाई। आप ये टारगेट कर लीजिए कि आने वाली जितनी भी भर्तियां हैं जिसमें आपका टारगेट है कि इस भर्ती में मेरे को कंप्लीट लगना है, तो उस भर्ती के लिए अपना एक टारगेट रखिए कि ये वाली जो भर्ती है इसमें कितनी भी सीट हो, एक सीट मेरी है। ठीक है दोस्तों, कई जीत बाकी हैं और कई हार बाकी हैं, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है, यहाँ से चले हैं एक नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। ठीक है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। अगले आते हैं दुरसा आड़ा। दुरसा आड़ा है, ये कहाँ के थे? जोधपुर के। इनकी प्रमुख रचनाएं आती हैं, ज़्यादा इनके बारे में नहीं बताया गया है। इनके विरुद्ध छत्री पुस्तक के बारे में पूछा जाता है। विरुद्ध छत्री किसकी है? दुरसा आड़ा की। किरतार बावनी, विरमदेव सोलंकी रा दुहार, ये इनकी बुक्स के बारे में ही पूछा जाता है। ठीक है। एक आता है कि जो किरतार बावनी है ये उस समय की आर्थिक जो भी सामाजिक स्थिति थी, इसमें सामाजिक व आर्थिक स्थिति के बारे में बताया गया है। सामाजिक व आर्थिक स्थिति के बारे में किरतार बावनी में बताया गया है। एक ये जो विरुद्ध छत्री है इसमें महाराणा प्रताप की जो शौर्य गाथा है इसका वर्णन किया गया है भाई। महाराणा प्रताप की शौर्य गाथाओं का वर्णन। महाराणा प्रताप की शौर्य गाथाओं का जो वर्णन है वो विरुद्ध छत्री में किया गया है। ये दुरसा आड़ा के बारे में। अगले आते हैं केसरी सिंह बारठ, बहुत ही फेमस है भाई। देखो ये तो केसरी सिंह बारठ जो है इनका जन्म होता है भीलवाड़ा शाहपुरा में। ठीक है। इन्होंने क्या किया? 13 सोरठे लिखे थे भाई। चेतावनी रा चुंगटिया जो इन्होंने फतेह सिंह को भेंट किए थे 1911 में। जब फतेह सिंह जो वो दिल्ली दरबार में जा रहे थे ना, तो उस टाइम पे इन्होंने क्या कि केसरी सिंह बारठ ने इनको ये इनका कर्तव्य याद दिलाने के लिए 13 सोरठे लिखे थे कि आप कैसे झुक रहे हो। 13 सोरठे दिए। इन्होंने अश्वघोष का हिंदी अनुवाद किया। अश्वघोष जो है इसे बुद्ध चरित्र भी बोलते हैं, इनका इन्होंने हिंदी अनुवाद किया। पुत्र आते हैं इनके प्रताप सिंह बारठ। प्रताप सिंह बारठ जो है वो बरेली जेल में, ये याद रखना इनको बरेली जेल में, इनकी जेलों का बहुत अलग से फंडा भाई। इनको कहाँ रखा गया? केसरी सिंह बारठ। तो केसरी सिंह बारठ को तो बिहार की जो हजारीबाग जेल है उसमें रखा गया था, और प्रताप सिंह बारठ है उनको बरेली जेल में रखा गया था। इनके भाई आते हैं जोरावर सिंह बारठ। ये इनकी जोरावर सिंह बारठ हैं जिन्होंने क्या किया? लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था ना, उस वाले और इन्हें राजस्थान का चंद्रशेखर भी कहा जाता है, जोरावर सिंह बारठ को। ये चीज़ नोट कर लीजिए कि जोरावर सिंह बारठ जो हैं इन्हें राजस्थान का चंद्रशेखर कहा जाता है। राजस्थान का चंद्रशेखर कहा जाता है जोरावर सिंह बारठ को। ठीक है, क्लियर है सभी को? आगे है वीर भारत सभा की जो स्थापना है वो 1910 में गोपाल सिंह खैरवा के साथ जो है मिलकर इन्होंने की, केसरी सिंह बारठ ने। इनकी प्रमुख रचनाएं आती हैं प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र, जसवंत चरित्र, रूठी रानी और कुसुमांजलि। ये इनकी प्रमुख रचनाएं आती हैं। कौन से कांड में इनको बिहार की हजारीबाग जेल में रखा गया था? तो साधु प्यारेलाल जो हत्याकांड हुआ था 1914 में, उसमें इनको जेल जाना पड़ा था। एक इनके बारे में रास बिहारी बोस का कथन आता है कि भारत के एकमात्र ठाकुर जिन्होंने अपने संपूर्ण परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया, पूरे परिवार को ही झोंक दिया था। बेटा था प्रताप सिंह बारठ, भाई भी जोरावर सिंह बारठ और ये खुद केसरी सिंह बारठ। नेक्स्ट आते हैं पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ जो हैं
पीथल नाम से साहित्य रचना करते थे। एक तो आता पीथल और एक आता पाथल। तो पाथल जो है, ये पीथल और पाथल जो है कन्हैया लाल सेठिया की जो रचनाएं हैं, कन्हैया लाल सेठिया की रचनाएं आती हैं, जिसमें पीथल जो है वो पृथ्वीराज राठौड़ को कहा गया है और पाथल महाराणा प्रताप के बारे में कहा गया है। पीथल नाम से साहित्य रचना करते थे। बीकानेर के शासक राव कल्याणमल के पुत्र थे पृथ्वीराज राठौड़। अकबर के द्वारा पृथ्वीराज जो है उनको गागरोन दुर्ग की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और वहीं पर इन्होंने वेली कृष्ण रुक्मिणी री रचना जो है उसको डिंगल शैली में लिखा था। वेली कृष्ण रुक्मिणी री जो है उसको प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो एल.पी. टेसीटोरी को गया है। एल.पी. टेसीटोरी जो है उन्होंने पृथ्वीराज राठौड़ जो है इनको डिंगल का हेरोस कहा है भाई, डिंगल का हेरोस। किसने कहा? एल.पी. टेसीटोरी ने। किसको कहा? पृथ्वीराज राठौड़ को। क्यों? क्योंकि इन्होंने वेली कृष्ण रुक्मिणी री रचना जो है इनकी फेमस थी, उसको डिंगल शैली में लिखा था। एल.पी. टेसीटोरी जो है डिंगल का हेरोस कहा। दुर्सा आढ़ा ने वेली कृष्ण रुक्मिणी री रचना जो है उसको पांचवा वेद व 19वां पुराण कहा। कर्नल जेम्स टोड ने वेली कृष्ण रुक्मिणी री की तुलना 10,000 घोड़ों के बल से की है। किससे की? 10,000 घोड़ों के बल से। अन्य रचनाएं देख लेते हैं। इसमें आती है गंगा लहरी, दशम भागवतरा दूहा, ये इनकी आती है। एक इनकी आती है गंगा जीरा दूहा और एक आती है ठाकुर जीरा दूहा। ये जो दूहा जहाँ लग गया ना समझ लेना पृथ्वीराज राठौड़ की है। क्लियर है सभी को? चलो अगले आते हैं मोहनोत नैणसी। मोहनोत नैणसी जो है इन्हें राजपूताने की जनगणना का अग्रज कहा जाता है। मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताने का अबुल फजल कहा मोहनोत नैणसी को, और राजपूताने का कर्ण किसे कहा था? बीकानेर के राय सिंह को। जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी कवि थे ये। मोहनोत नैणसी जो है जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी कवि थे। जसवंत सिंह प्रथम जिसकी मृत्यु के ऊपर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफ्र का जो गढ़ है वो, कुफ्र का जो दरवाज़ा है वो टूट गया। ये बात किसने कही थी? औरंगजेब ने। किसकी मृत्यु के ऊपर? जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु के ऊपर। कहाँ हुई थी इनकी मृत्यु? इनकी मृत्यु हुई थी जमरूद अफगानिस्तान में। जमरूद अफगानिस्तान में इनकी मृत्यु हुई थी। फिर आता है कालिका रंजन कानूनगो जो है उन्होंने मोहनोत नैणसी को अबुल फजल से अधिक योग्य बताया है। मोहनोत नैणसी की ख्यात जो है वो 1665 की है। इसमें क्या क्या बताया गया मोहनोत नैणसी की ख्यात में कि यह ख्यात विभिन्न राज्य व मध्य भारत का इतिहास, राजस्थान की सबसे प्राचीन व विश्वसनीय ख्यात जो मोहनोत नैणसी की ख्यात मानी जाती है। इसे राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है और यह डिंगल भाषा में है। इसमें राजपूतों की 36 शाखाओं का वर्णन जो है वो किया गया है इसी रचना में। इस ख्यात का हिंदी अनुवाद जो है वो रामनारायण दुग्गड़ के द्वारा किया गया। याद रखना इन चीज़ों को। संपादन जो है वो बद्री प्रसाद साकरिया व नारायण सिंह भाटी ने किया था। अन्य रचनाओं में देखते हैं मोहनोत नैणसी की, तो वो आती है मारवाड़ रा प्रगनारी विगत। मारवाड़ रा प्रगनारी विगत जो है जिसमें जोधपुर राज्य, जिसे जोधपुर राज्य का गजेटियर कहा जाता है, जोधपुर राज्य का गजेटियर कहा जाता है मारवाड़ रा प्रगनारी विगत को। ठीक है। और मुंशी देवी प्रसाद जो है उन्होंने इनको क्या कहा था? राजपूताने का अबुल फजल। क्लियर है सभी को? और हमारा सेशन आपको कैसा लगता है दोस्तों, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करो। और कोई भी दिक्कत हो टॉपिक में या फिर कुछ नया लेके आना हो तो ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दिया करो। और हमारे चैनल को लाइक शेयर कर दिया करो ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिले आगे बढ़ने का। और तो वो आपके हौसलों से हमें प्रोत्साहन वैसे भी मिल जाता है। अगले आते हैं कन्हैया लाल सेठिया। कन्हैया लाल सेठिया सुजानगढ़ चूरू के हैं। प्रथम काव्य संग्रह आता है इनका 1 फुट। इनके बारे में देखो भाई, इनकी ज़्यादा बुक्स ही आएंगी और कुछ नहीं पूछा जाता इनके बारे में। प्रसिद्ध कविता आती है इनकी पाथल और पीथल। पीथल में हमने बताया था पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में कहा गया, पाथल प्रताप के बारे में। सर्वाधिक प्रसिद्ध कविता आती है इनकी धरती धोरा री। धरती धोरा री इनकी सबसे प्रसिद्ध कविता आती है। और धरती धोरा री है ना, इसको जलम भूमि भी कहते हैं भाई।
सामंतवाद का विरोध जो है इन्होंने कौन सी बुक में किया? कुण जमीन रो धणी, इसमें इन्होंने सामंतवाद का विरोध किया। मायर रो हेल्लो, राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने हेतु पीड़ा युक्त जो संबोधन है वो मायर रो हेल्लो में किया गया है। लीलटांस जो है ये 1976 में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो इसको मिला। 1988 में मूर्ति देवी पुरस्कार जो वो निग्रंथ को मिला। शब्द जो है इसको 1987 में राजस्थानी भाषा व साहित्य अकादमी के द्वारा सूर्यमल मिश्र शिखर पुरस्कार जो वो शब्द को दिया गया। सत्यवादी जो है इसमें टाटिया पुरस्कार मिला। इनकी जो रचनाएं हैं इनको ये पुरस्कार मिल गए। अग्निवीणा के लिए राजद्रोह का इल्जाम लगा कन्हैयालाल सेठिया के। तो उनकी कौन सी रचना है कन्हैयालाल सेठिया की जिसके ऊपर उनके ऊपर राजद्रोह का आरोप लगा था? उस रचना का नाम आता है अग्निवीणा। अन्य रचनाएं देखिए, नीमंझर, कुकू, दीड़, अंधेरी काल, रमणीय सोठा, तुम्हें सौगंध है, सिरोही के वीरों की। ये जो प्रमुख रचनाएं हैं कि तुम्हें सौगंध है सिरोही के वीरों की, ये इनकी प्रमुख रचनाएं आती हैं। हेमाणी, लीक लकोड़ो भी पूछी जाती है, कक्को कोडरो गांव, ये इनकी प्रमुख रचनाएं आती है। कन्हैयालाल सेठिया के बारे सबसे ज़्यादा इनकी बुक्स रचनाएं जो हैं ये पूछी जाती हैं। क्लियर है सभी को यहाँ तक? नेक्स्ट आती हैं रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। ये जो है देवगढ़ राजसमंद की थी भाई। इन्होंने रूसी कथाओं का राजस्थानी अनुवाद गजबन के नाम से किया। इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला, इसीलिए क्योंकि इन्होंने क्या किया, रूसी कथाएं जो है इनका राजस्थानी अनुवाद जो गजबन के नाम से किया और इनको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला। फ्रांसीसी लेखक आते हैं फ्रांसिस टेफ्ट ने फ्रॉम पर्दा टू द पीपल नाम से इनकी जीवनी का संपादन किया। कौन सी जीवनी है? फ्रॉम पर्दा टू द पीपल। किसने किया? लेखक आते हैं फ्रांसिस टेफ्ट। इनकी रचनाएं आती हैं भाई टाबरारी बाता। अब टाबरारी बाता, टाबरों से बात कौन करेगा? तो इस हिसाब से रखना कि माता ही करेगी, तो रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की ये बुक है। टाबरारी बाता बहुत पूछी जाती है। अमोलक बाता, करे चकवा बात, डूंगर जी जवार जी री बात, पाबू जी री बात, सोरठा जी री बात। जहाँ भी बात की जाती है ना समझ लेना रानी जी लक्ष्मी कुमारी जी बात कर रही हैं। मांझल रात, मुमल, गिर ऊंचा ऊंचा गढ़ा, बगड़ावत देवनारायण महागाथा, और एक आती है लव स्टोरी ऑफ राजस्थान। ये इनकी क्या है? प्रमुख रचनाएं आती हैं। किनकी? रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की। इसके बाद आते हैं विजयदान देथा। ये आते हैं बोरुंदा जोधपुर के। इनका उपनाम आता है भाई, इन्हें बीजी और राजस्थान का शेक्सपियर जो है वो कहा जाता है। बीजी के नाम से, बीजी के उपनाम से किसे जाना जाता है? विजयदान देथा को। बातारी फुलवारी जो है ये इनका एक लोक कथा ग्रंथ आता है जो 14 खंडों में प्रकाशित है। 1960-75 में लिखा गया। दुविधा इनकी बुक आती है जिसपे 2005 में अमोल पारिकर के द्वारा पहली फिल्म बनाई गई थी इस रचना के ऊपर। बापू के 3 हत्यारे इनकी एक आलोचना है जो 1948 में लिखी गई थी। ये इनकी प्रमुख रचनाएं आती हैं विजयदान देथा की। और इन्हें रूपायन संस्थान जो बोरुंदा, ये उनके सह संस्थापक थे भाई। और ये हैं भी कहाँ के? बोरुंदा जोधपुर के। एक आती है चौधरायन री चतुराई, 1996 में लघु व कहानी कथा संग्रह था जोधरायन की चतुराई। अलेखू हिटलर जो आती है 1984 की आती है। अन्य रचनाओं में देखते हैं कि मारो बदलो इनकी प्रमुख रचना है। तीडो राव, दूर उलझन, रूख, राजस्थानी हिंदी साहित्य कोश, साहित्य व समाज, प्रेमचंद के पात्र, मेरो दर्द ना जाने कोई, राजस्थानी लोकगीत और अंतराल। ये इनकी प्रमुख रचनाएं आती हैं विजयदान देथा की। उसके बाद में आते हैं सीताराम लालस। सीताराम लालस जोधपुर के थे। इन्होंने राजस्थानी भाषा का शब्दकोश लिखा। राजस्थानी भाषा का शब्दकोश इन्होंने लिखा जिसमें कितने शब्द हैं? 2 लाख शब्द हैं जिसमें। सीताराम लालस जो है इन्हें राजस्थानी भाषा का क्या कहा जाता है? पाणिनि। राजस्थानी भाषा का पाणिनि किसे कहते हैं? सीताराम लालस को। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका ने इन्हें राजस्थानी जुबा की मशाल कहा है। इन्हें राजस्थानी जुबा की मशाल भी कहा गया है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में।
ठीक है, क्लियर है सभी को यहाँ तक। फिर अगले आते हैं रामकरण आसोपा। रामकरण आसोपा जो है, इन्होंने वृहत डिंगल कोश जो है वो तैयार किया और राजस्थानी भाषा का प्रथम व्याकरण तैयार करने वाले जो है वो किन्हें माना जाता है, रामकरण आसोपा को। इन्होंने क्या किया, राजस्थानी भाषा का प्रथम व्याकरण तैयार किया, वृहत डिंगल कोश जो है इन्होंने तैयार किया था। ठीक है, क्लियर है सभी को यहाँ तक। तो ये जो है वो हमारे साहित्यकार कंप्लीट हो गए हैं। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए धन्यवाद।